नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं। देखेंगे ये मान के चलिए एक पेज की ही है, पूरी एक पेज भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन स्टोरी मुझे इतनी अच्छी लगी कि ये सच में आपको ये सुननी चाहिए स्टोरी। और इसके अलावा इसमें जो भी वर्ड्स आपको मिलने वाले उसकी मीनिंग तो आपको बताऊंगा ही, डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं, टेंसेस वर्ब सभी को हम सीखने वाले हैं। तो ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एल लिखा हुआ ना इसके साथ है, वो सभी जानते होंगे, LONG एक साथ लॉन्ग अगो ऐसे लिखा हुआ है। लॉन्ग अगो इसका मतलब था बहुत समय पहले। अगो यानी होता है पहले को हम अगो कहते हैं, लॉन्ग यानी बहुत पहले, तो लॉन्ग कहते हैं। लंबा पहले ऐसे नहीं होगा, ठीक है। बहुत समय पहले इन एंसेंट जापान, इन यानी में एंसेंट जापान, एंसेंट यानी क्या होता है प्राचीन, प्राचीन जापान में से एंसेंट कहते हैं। लिख लीजिए एंसेंट, प्राचीन समय को, पुराने समय को एंसेंट कहते हैं। तो बहुत समय पहले प्राचीन जापान में अ यंग लैड वॉज ईगर टू लर्न द आर्ट ऑफ कराटे। तो अ यंग यानी एक युवा लड़का है ना, लैड वॉज ईगर, लैड वॉज ईगर का मतलब क्या होता है, ईगर है ना उत्सुक था, है ना, वो उत्सुक था। टू लर्न सीखने के लिए, द आर्ट ऑफ कराटे, कराटे की कला सीखने के लिए वो उत्सुक था। एंड वेंट और गया, टू किसके पास गया, कहाँ गया, टू प्रेपोजिशन यूज कहते हैं। द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मास्टर इन द लैंड, द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, एक्सपीरियंस्ड इसका मतलब अनुभवी, उसे एक्सपीरियंस्ड कहते हैं। सेकंड फॉर्म है। मास्टर का मतलब क्या होता है, गुरु को भी मास्टर कहा जाता है, मालिक को भी मास्टर कहते हैं। तो सबसे अनुभवी गुरु के पास गया। इन द लैंड, लैंड यानी हम बोल सकते हैं कि धरती पे, ऐसे बोल सकते हैं, फिर उस देश के सबसे अनुभवी गुरु के पास गया, क्या सीखने के लिए, कराटे की कला सीखने के लिए। वॉट डू यू विश फ्रॉम मी, वॉट यानी क्या, डू यू विश यानी तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, फ्रॉम मी मुझसे, है ना, मुझसे तुम क्या चाहते हो। द मास्टर आस्क्ड, गुरु ने पूछा भाई तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। आई विश टू बी योर स्टूडेंट, आई विश मेरी इच्छा है, टू बी यानी बनना या होना, योर स्टूडेंट आपका छात्र, तो मैं आपका छात्र बनना चाहता हूं। एंड बिकम द फाइनेस्ट कराटेका इन द लैंड, कराटेका तो कराटेका यानी जो सबसे अच्छा कराटे का खिलाड़ी उसे कराटेका बोलते हैं। एंड बिकम और बनना चाहता हूं, द फाइनेस्ट, फाइनेस्ट यानी क्या होता है, सबसे बेहतरीन को फाइनेस्ट बोलते हैं। कराटेका इन द लैंड, वैसे तो इन द लैंड धरती का बोल सकते हैं या देश का, दोनों यूज किया जा सकता है। तो बोल रहे कि इस धरती का मैं सबसे, या इस देश का मैं सबसे फाइनेस्ट बेहतरीन कराटेका बनना चाहता हूं। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया। रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, वाई हट के आईडी लग जाता है सेकंड फॉर्म जब बनाते हैं। कैन यू टेल मी हाउ लॉन्ग आई मस्ट स्टडी, कैन यू, कैन यानी सकते हो, यू यानी तुम या आप, टेल मी यानी मुझे, क्या आप बता सकते हो, ऐसे होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो। हाउ लॉन्ग आई मस्ट स्टडी, हाउ लॉन्ग यानी कब तक, आई मस्ट स्टडी यानी मुझे पढ़ना है। तो वहाँ पे देखिए मस्ट यानी जरूर भी होता है ना, मुझे पढ़ना जरूरी है ऐसे भी होता है। चाहिए के लिए भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। बहुत सारा अलग अलग जगह इसका यूज़ किया जाता है। तो कब तक मुझे इसे सीखना चाहिए, स्टडी यानी पढ़ना भी होता है, लेकिन कराटे का खेल है पढ़ना नहीं, स्टडी यानी अध्ययन करने को भी स्टडी कहा जाए। कब तक मुझे इसे अध्ययन करना चाहिए। 10 years at least, द मास्टर रिप्लाइड, 10 years यानी 10 साल, एटलीस्ट यानी तो कम से कम, द मास्टर रिप्लाइड गुरु ने जवाब दिया, कम से कम 10 साल तुम्हें अध्ययन करना पड़ेगा, कराटे का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 10 years in a long time यानी 10 साल इज अ लॉन्ग टाइम, इज यानी है अ लॉन्ग टाइम, 10 साल बहुत लंबा समय है।
सेड द बॉय, लड़के ने कहा। सेड से का सेकेंड फॉर्म है ना, से का सेड, लड़के ने कहा। 10 साल बहुत लंबा समय है। वॉट इफ आई स्टडीड ट्वाइस एज हार्ड एज योर अदर स्टूडेंट्स। वॉट इफ यानी क्या होगा अगर, तो हम वॉट इफ का यूज करते, क्या होगा यदि आई स्टडीड, मैं सीखता हूं, है ना, यदि मैं सीखता हूं, अध्ययन करता हूं, ट्वाइस यानी दुगुना, एज हार्ड एज यानी बोल सकते हैं योर अदर स्टूडेंट, यानी दूसरे छात्रों की तुलना में यदि मैं दोगुनी मेहनत करता हूं, दोगुनी, है ना, अध्ययन करता हूं, तब फिर क्या होगा। एज हार्ड एज इसका मतलब होता है जितना, है ना, ज़्यादा कड़ी मेहनत हो सके दूसरे स्टूडेंट के तुलना में, वही बोल रहे हैं। क्या होगा यदि मैं डबल मेहनत करूं तो। 20 years रिप्लाइड द मास्टर, 20 साल रिप्लाइड द मास्टर, गुरुजी ने जवाब दिया 20 साल लगेंगे। पहले बोले 10 साल लगेगा, स्टूडेंट बोला अरे 10 साल तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं दोगुनी मेहनत करूंगा तब कितना साल लगेगा। तो भाई मैथमेटिकल के हिसाब से, है ना, मैथमेटिक के हिसाब से, गणित के हिसाब से 5 साल लगना चाहिए। ऐसे मतलब जरूरी नहीं है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 का 5 होना चाहिए। सुबह शाम दोनों डबल मेहनत करेगा तो गुरुजी बोले 20 साल लगेगा। बोले ये क्या बात हो गई, 20 years 20 साल। वॉट इफ, है ना, क्या होगा यदि आई प्रैक्टिस्ड, मैं अध्ययन करता हूं, क्या होगा यदि मैं अध्ययन करता हूं, डे एंड नाइट, दिन और रात, विथ ऑल माई एफर्ट, विथ यानी से या साथ में, ऑल माई एफर्ट यानी मेरी, है ना, पूरी या सभी एफर्ट्स, यानी क्या मतलब होता है उसका, हम बोल सकते हैं कि प्रयास, उसे हम एफर्ट बोलते हैं। तो बोला कि 20 साल, यदि मैं अपने पूरे प्रयास से, पूरी कोशिश से दिन रात अभ्यास करूं तो क्या होगा, है ना, यदि तब क्या होगा। 30 years इन दैट केस, 30 years यानी 30 साल, इन दैट केस उस मामले में, है ना, 30 साल लगेंगे। वॉज द मास्टर रिप्लाई, वॉज यानी था, द मास्टर्स अपॉस्ट्रोफी एस कॉमा काकी के, गुरु का रिप्लाई यानी जवाब, गुरु का जवाब था 30 साल लगेंगे। बताओ, और 10 साल बढ़ा दिए। पहले बोला कि दुगना मेहनत करूंगा तो बोले 10 का 20 साल हो जाएगा। बोले अच्छा दुगना मेहनत करूंगा, ये दिन रात दुगना मेहनत करूंगा तब क्या होगा, तो 10 साल और बढ़ा, बोले तब तो 30 साल लगेगा। हाउ इज इट दैट ईच टाइम, है ना, हाउ यानी कैसे, इज यानी है, इट यानी ये, दैट की ईच टाइम हर बार, आई से मैं कहता हूं, आई विल वर्क हार्डर मैं कड़ी मेहनत करूंगा, विल गागी के फ्यूचर टेंस। तो वो उसने बोला कि भाई ऐसे कैसे है कि हर बार जब मैं कहता हूं कि मैं अधिक मेहनत करूंगा और ज़्यादा मेहनत करूंगा, यू टेल आप कहते हो, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ता है ती है ऐसे होता है। यहीं पे ही सी इट होता तो ही सेस ऐसे, है ना, मान लीजिए वह कहता है तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन ऐसा लग जाता है, ही सेस, यू, है ना, यू टेल है, यहीं पे होता है सी, तो सी टेल्स मी, वह मुझे कहती है, ऐसे हो जाता। तो क्लियर है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो उसने बोला कि भाई ये क्या बात है, ऐसे कैसे है कि हर बार जब मैं कहता हूं कि मैं और अधिक मेहनत करूंगा तो आप मुझसे कहते हो कि इससे ज़्यादा समय लगेगा। देखिए, टेल मी दैट की इट विल टेक लॉन्गर, इट विल टेक लॉन्गर, ज़्यादा समय लेगा, उसे टेक लॉन्गर कहा गया। लॉन्गर है ज़्यादा समय, टेक यानी लेना, ज़्यादा समय लेगा। द बॉय आस्क्ड, लड़के ने पूछा। थरली बफर्ड, तो पूरी तरीके से चकित होकर, हैरान होकर उसने पूछा। ठीक है, तो ये बैफल्ड है। बैफल्ड का मतलब होता है चकित होकर, एकदम चकरा जाना होता है ना, उसे हम विस्मित हो जाना, हिंदी में उसे हम बैफल्ड कहते हैं। तो थरली का मतलब होता है पूरी तरीके, बोलते हैं ना थरली एंजॉयड, मैंने पूरी तरीके से मजा लिया, वो थरली होता है। पूरी तरीके से चकित, हैरान उस लड़के ने पूछा कि आप हर बार बोलते हो कि जितना ज़्यादा मैं कड़ी मेहनत करूंगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, ये क्या बात है। द आंसर इज क्लियर, है ना, जवाब क्या है, स्पष्ट है, उत्तर स्पष्ट है। रिप्लाइड द मास्टर, गुरुजी ने जवाब दिया कि उत्तर स्पष्ट है, इसका आंसर तो एकदम क्लियर है। विथ अ स्माइल यानी, है ना, मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उत्तर तो बिल्कुल सही है। अ प्यूपिल इन सच, अ प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब क्या होता है, लोग नहीं होते, प्यूपिल यानी विद्यार्थी, स्टूडेंट को भी प्यूपिल कहा जाता है। एक विद्यार्थी
इन सच अ हरी, सच यानी ऐसे या इतना, हरी यानी जल्दबाजी में, इतनी जल्दबाजी वाला एक विद्यार्थी ऑलवेज हमेशा लर्न सीखता है, स्लोली यानी धीरे। थर्ड पर्सन हो गया प्यूपिल, तो लर्न का लर्न्स हो गया। वर्ब में ऐसे ऐसा लग जाए तो ता है ती है, प्ले का प्लेस हो जाए, रन का रन्स हो जाए, ईट का ईट्स हो जाए, तो समझिए ही सी ईट किया, थर्ड पर्सन के साथ यूज हुआ है, ता है ती है ऐसे होता है। तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी वाला विद्यार्थी हमेशा धीरे सीखता है। जिन्हें ज़्यादा हड़बड़ी रहती है ना, वो सबसे कम सीखता है, और सबसे मतलब बोलना चाहिए कि सबसे कम सीखता है और अधूरा सीखता है। तो ये कैसे बोले, अब इसका हम टिप्पणी देखते हैं कि भाई इसका मोरल समझ लीजिए टिप्पणी क्या है। जैन फबल पर वो है ट्रू लर्निंग, यानी बोलते हैं कि जो हम बोल सकते हैं कि सच्ची सीख, उसे ट्रू लर्निंग, सच्ची सीख कैन नॉट बी रश्ड, कैन नॉट यानी नहीं हो सकती, बी रश्ड यानी जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। अच्छी सच्ची सीख जल्दबाजी में नहीं सीखी जा सकती, बट लेकिन हैज टू यानी करना पड़ता है, उसे हम हैज टू बोलते हैं। हैज टू हैपन ग्रेजुअली विथ टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, है ना, विथ टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन है ना, पी भी लिखा हुआ है, आत्मसात करना, अपनाना, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सच्ची सीख को जल्दबाजी में नहीं अपनाया जा सकता, बल्कि आत्मसात करने के लिए इसे धीरे धीरे पूरा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ग्रेजुअली, धीरे धीरे पूरा करना पड़ता है। जस्ट यानी ठीक, एज अ ट्री एक पेड़ के जैसे, ठीक एक पेड़ के जैसे, और या अ बेबी एक बच्चा, है ना, टेक्स लेता है, अ सर्टेन अमाउंट यानी एक निश्चित, उसे सर्टेन बोलते हैं, एक निश्चित अमाउंट यानी मात्रा ऑफ टाइम टू ग्रो, है ना। जिस प्रकार एक पेड़ या बच्चा को विकसित होने के लिए एक निश्चित समय लगता है, एक निश्चित समय लेते हैं कि भाई इतने समय, ऐसे नहीं पेड़ में ज़्यादा पानी डाल दिए तो 3 दिन में बढ़ गया, बच्चे को एकदम 1 किलो खाना खिला दिया, आलू वालू डाल दिए मुंह में, तो ऐसे नहीं कि बच्चा एकदम 1 साल का है, 3 साल का हो गया 1 ही दिन में, नहीं भैया ऐसे कभी मत करना, ऐसे नहीं हो पाता। वी नीड हमें ज़रूरत होती है, टू गिव देने की, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वी आई वी यू दे के साथ ऐसे एस नहीं लगता है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है। वी नीड टू गिव हमें ज़रूरत है, टू गिव यानी देने की, टाइम यानी समय, टू द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस यानी क्या होता है? जो सीखने की प्रक्रिया को लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। तो हमें सीखने की प्रक्रिया को समय देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं तो द नॉलेज, के साइलेंट है ना, नॉलेज यहाँ पे डी बी साइलेंट, नॉलेज नहीं, नॉलेज उसे साइलेंट लेटर बोलते हैं, के एन तो हमेशा किया जाता है, साइलेंट रहता है। जैसे नाइफ हो गया, नो हो गया, इसके अलावा आप नॉक हो गया, नी हो गया, बहुत सारी आता है। द नॉलेज विल श्योरली यानी ज्ञान, विल यानी होगा गागी के, श्योरली यानी निश्चित रूप से क्या होगा, बी इनकम्प्लीटेड यानी अधूरा, एंड हाफ बेक्ड, हाफ बेक्ड यानी क्या होता है, बोलते हैं ना बेक यानी पकाना, ऐसे बोलते रहो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अधपका बोलना चाहिए, अधूरा ज्ञान, आधा पका हुआ, उसे हम हाफ बेक्ड कहते हैं। तो इसमें इस प्रकार से कहा गया है कि यदि आप लर्निंग प्रोसेस को हमें टाइम देना पड़ता है, जिस प्रकार से एक पेड़, एक बच्चा एक निश्चित, है ना, समय का मात्रा लेता है कि भाई इतने समय में इतना बड़ा होना, इतना, है ना, हमारी विकास होगा, 3 साल का होगा चाहे, तो ये निश्चित समय लेता है। वैसे ही हमें किसी ज्ञान को सीखने के लिए पूरे समय, उसकी एक निश्चित समय होता है, उसे हम उसे देना होता है, उससे पहले हम नहीं सीख सकते। यदि हम ऐसा प्रयास करते हैं तो वो ज्ञान अवश्य रूप से ही अधूरा और आधा अधूरा, अधपका बोल सकते हैं, वो ज्ञान रहेगा। यानी कि हो सकता है आप उसे जल्दी सीखने के प्रयास कर ले, आपको लगे कि जल्दी सीख लिया हूँ मैं दिन रात मेहनत करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप उस ज्ञान को पूरी तरीके से सीख गए या उसमें ट्रेंड हो गए पूरा, ऐसे नहीं हो सकता। आप किसी को बोलोगे कि भाई मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, आप मुझे कराटे जो है ना, अनुभव से, एक्सपीरियंस से लोग 10-10 साल 20-20 साल बाद मेडल ला रहे हैं, छोड़िए मैं दे रहा हूँ आपको पैसा, आप मुझे सुबह से शाम तक के जितना मेहनत करवाना है करवा लीजिए, जितनी ज़्यादा मेहनत करवाना है करवा लीजिए, सुबह शाम तो छोड़िए 1 महीना ही मान लीजिए, 1 महीना में आप मुझे पूरी मेहनत करवा दीजिए, तो फिर मैं उनके जैसा खिलाड़ी बन जाऊं। कोई भी नहीं करा सकता है, किसी भी हालत में नहीं करा सकता है, क्योंकि केवल टेक्निक ही चीज़ नहीं होता, उसके लिए अनुभव चीज़ होती है ना, स्ट्रेंथ चीज़ होती है कि भाई आप उतना शरीर आपको उसके लायक है कि नहीं, कि फाइट में गए आपको किक तो आता है,
लेकिन 2-4 राउंड के बाद आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा, आप किक उठाने के लिए पैर में ताकत ही नहीं बचे, स्टेमिना चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि केवल आपको किक चलाने आ गया आप सीख गए, स्टेमिना भी आपको किक मारने आ रहा है। फुटबॉल में ठीक है, बढ़िया किक मारते हो, तेज़ किक मारते हो। फुटबॉल में हमेशा आप देखते हो इधर उधर दौड़ना भागना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा दौड़े भागे, आपकी स्टेमिना खत्म। स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको तो समय चाहिए ना, ऐसे कोई जड़ी बूटी तो है ही नहीं है कि सुबह खा लो स्टेमिना के लिए रात भर चले आप, और वो तो वैसे भी डोपिंग में आता है तो मना ही रहता है। तो ऐसे नहीं है, अनुभव से, प्रैक्टिस से जितना समय लगता है उतना समय लो किसी चीज़ को सीखने के लिए, तब तो आप उसे अच्छे से सीख पाओगे। लेकिन आप जितना ज़्यादा हड़बड़ी करने की कोशिश करोगे उस चीज़ को परफेक्ट सीखने के लिए, उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आप आधा अधूरा सीखे रहोगे। और बोला जाता है कि आधा ज्ञान बहुत ज़्यादा घातक होता है। जैसे आप कुछ चीज़ सीख रहे हो कुछ बनाने का, लेकिन आपने स्किप कर करके देख दिया यूट्यूब को, जैसे इंग्लिश में पढ़ा रहे, स्किप कर कर बढ़ाना यार, अच्छी बातें छूट गई, आधा ज्ञान सीखे, कुछ का कुछ बना रहे हो, बन गया कुछ, फूट फाट गया, घर में आग लग गई, बोलोगे अरे यार हम तो बिजली में ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम को बनाना चाह रहे थे तो पूरा का पूरा उड़ा दिया। बाद में आप इस थोड़ा सा फिर से वीडियो देखते हो तो वहाँ पे लिखा नहीं भैया ब्लैक वायर को आपको रेड में बिल्कुल नहीं जोड़ना है, लेकिन आप वीडियो में फ़ोटो को देखे ऐसे लग रहा है कि जुड़ा हुआ, वहाँ जोड़ दिए जाके फूट गया पूरा। तो इसलिए कहा गया भाई अधूरा ज्ञान कभी भी ऐसा नहीं लेना, सीखना चाहिए। और किसी भी चीज़ के लिए एक निश्चित समय रहता है उसे सीखने के लिए, तो आप उसे समय दीजिए और उसके बाद आप उस ज्ञान को, उस कला को अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। बहुत से लोग बोलते हैं सर शॉर्ट स्टोरी नहीं लगती, शॉर्ट ही है भाई, 16-17 मिनट तो लगना ही लगना है, क्योंकि समझाना पड़ता है। केवल पढ़ने बोलोगे तो 5 मिनट भी लगेगा, पढ़ लेंगे, लेकिन समझाना ज़रूरी है, इसलिए 16-17 मिनट तो लगना ही लगना है। आज की स्टोरी अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।